अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के लाइव टॉक शो के हवाले से मैं आपसे मुखातिब हूँ तंजील चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं साथी होस्ट अबू बकर अब्बास। नाज़रीन, बिजली सार्फिन को निगरान सरकार रिलीफ फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। निगरान हुकूमत की जानिब से 4 रोज बिजली के रेट्स के हवाले से इजलास होते रहे। एक ही दिन में गुज़िश्ता रोज 2 इजलास हुए जो बेनतीजा खत्म हो गए। निगरान हुकूमत ने जो है बिजली के रेट्स में इजाफे के हवाले से जो है मामला IMF की सपुर्द कर दिया और अब बिजली सार्फिन की जो नजरें हैं वो IMF पर जो है लग गई हैं कि अब देखना यह है कि IMF जो है बिजली सार्फिन को रिलीफ फराहम करती है या नहीं कर पाती। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी जो है बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से जो है एहतजाज किए गए और सादिकाबाद में जो असल मसला सामने आया है वो ये भी मसला है कि आउट ऑफ डेट जो है बिजली के बिलों की रीडिंग की गई है, जिस वजह से जो है बिजली सार्फिन के ऊपर जो है बोझ मजीद बढ़ गया है। इसी हवाले से सादिकाबाद में गुज़िश्ता रोज प्रोटेस्ट भी किया गया, एहतजाज भी किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एक्सियन वापडा मुमताज कलवर साहब। हम मजीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ओवर बिलिंग हुई है आउट ऑफ डेट रीडिंग के हवाले से उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम एक्सियन साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक्शन साहब थोड़ी आवाज लाउडली बोलिएगा। बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम दुख और सुख के लिए टाइम दिया। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि नाजरीन बिजली सार्फिन का कहना है कि जो इस दफ़ा जो बिजली का ज़्यादा बिल आया उसकी असल मेन वजह यह है कि बिजली के बिलों की जो मीटर रीडिंग है वो लेट की गई है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सार्फिन की तरफ से जो ये बात है कि हमारी रीडिंग 40 दिन की हुई है या 42 दिन की हुई है, ये बिल्कुल कतई नहीं है। वो देखते हैं जो बिल के ऊपर लिखा होता है रीडिंग डेट वो उसमें नहीं होती। असल में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पे फिक्स लगी होती है उनके मीटर की रीडिंग की, उस पे डेट भी लिखी होती है, उस पे टाइम भी लिखा होता है, मीटर का नाम भी होता है। अब पिछले 2-3 महीनों के आप देख लें तो आपको वो बिल्कुल 30 डेज 31 डेज की बिलिंग होगी, कोई ज्यादा नहीं होगी। हाँ, पिछले महीने थोड़ा सा ये इशू आया था हमारे रीडिंग में कि पहला दूसरे बैच में कोई 2-3 दिन का फर्क था, वो हमने सेग्रीगेट भी किया था और ड्यू डेट एक्सटेंड भी करके दी थी, सार्फिन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े इस वजह से। अच्छा एक्शन साहब, अक्सर इलाकों से हमें ये भी शिकायत मसूल हो रही हैं कि बिजली के जो बिल है हमें बर वक्त नहीं मिल पाते, जिस वजह से डेट जो गुजर जाती है हमें भारी जुर्मानों का जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ऐसी तो कोई मुझे शिकायत नहीं मिली, मेरे तो बिलों के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। तो अगर कोई मखसूस इलाके हैं जहाँ पे बिल तकसीम नहीं हो रहे तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऐसा अपना कोई LOI जारी करूंगा। अगर कोई ऐसा है, कोई मखसूस इलाका है, मुझे पॉइंट आउट करें, मुझे बताएं कौन से इलाकों में बिल नहीं मिलते। बाकी मेरी तो 100% कोशिश होती है कि 100% ही बिल तकसीम किए जाएं। इस दफा बिल लेट तकसीम हुए थे जिसकी वजह से प्रिंटिंग में खराबी, प्रिंटिंग देर हुई थी। कराची से हमारे बिल प्रिंट होके आते हैं तो रात को तकसीम हुए तो दूसरे दिन ड्यू डेट थी, लेकिन हमने सार्फिन को 23 तारीख के बजाय 26 तारीख ड्यू डेट एक्सटेंड करके दी। पहले दूसरे तीसरे बैच की 23 से लेके 26 डेट हमने एक्सटेंड करके दी। अगर कोई मुस्तकिल तौर पे बिल तकसीम नहीं होते तो वो हमें इलाके बताए जाए, फिर मैं उस अच्छा एक्शन साहब मुझे ये बताइएगा कि हमें पता चला है कि वापडा वालों ने बिजली चोरों के खिलाफ जो है बड़ा शिकंजा तैयार किया है, क्या हिकमत अमली तैयार की है, ये तो थोड़ा बताइएगा। मैंने पिछले जो है ना जून एंडिंग जून 211 के करीब FIR रजिस्टर कराई है। शहर में चेकिंग भी हो रही है, देहात में भी हो रही है, तो जितने भी और तकरीबन 1400 के करीब FIR मैंने पुलिस थानों में भेजी हुई हैं जो मराइल में है रजिस्ट्रेशन पे। तो कोशिश है कि इस तरीके बिजली चोरी एक लानत है, मुल्क का नुकसान है। कोशिश कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम के हिसाब से मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि ये चीज खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक्शन साहब हमारे सार्फिन को, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे बिजली सार्फिन के हवाले से? मैं ये सार्फिन को पैगाम देना चाहूंगा कि इनका जो गुस्सा है वो हमारे ऊपर, हमारे लाइनमैन मीटर रीडर के ऊपर गलत है कि अगर टैक्सेस या रेट है हुकूमत की तरफ से, हम हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, हमने रिकवर भी करना है, हमने फील्ड में जाना भी है। हमने
जितनी भी आंधियां आई, बरसातें आई, हमारे मुलाजमीन अपनी जानों पे खेल के सप्लाई रिस्टोर करते हैं, तो उनके साथ जब ये लड़ाई झगड़ा करते हैं तो दिल दुखता है। कम से कम उनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार ना किया जाए, जैसे मार कुटाई लड़ाई वगैरह, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे जो जवान है वो मुसलसल इनके लिए दिन रात काम करके इनके सप्लाई रिस्टोर करते हैं। अच्छा एक्शन साहब, एक कंफ्यूजन बिजली सार्फिन में एक कंफ्यूजन और पाई जाती है, वो भी क्लियर कर दें कि इस दफा जो बिल आए हैं उसमें बिजली के कोई यूनिट्स के रेट्स में भी इजाफा किया गया है, कोई टैक्सेस वगैरह भी बढ़ाए गए हैं, लोग इस हवाले से भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो तो हर कंपनी में हुआ है, रेट्स भी बढ़े हैं, टैक्सेस भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से अवाम में ज्यादा इश्तियाल आ गया है। यही असल वजह है, ज्यादा बिल आने की वजह से, टैक्सेस और रेट्स पर यूनिट बढ़ने की, इंक्रीज होने की वजह से। जी बहुत शुक्रिया एक्शन साहब, आपने प्रोग्राम दुख और सुख के टॉक शो में हमें अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप एक्शन वापडा मुमताज़ अली कलवट साहब की जो है गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि ओवर बिलिंग अपनी जगह पर, यहाँ पर बिजली के जो यूनिट्स हैं उसके रेट्स में भी इजाफा किया गया है और जो टैक्सेस वगैरह भी बढ़ाए गए हैं। इस वजह से जो इस दफ़ा वापडा सार्फिन जो हैं उनको भारी बरकस जो है बिल अदा करने पड़े हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।